को क्या समझते हो? जरा कह दे सुभान अल्लाह। नबी अली की करामत को क्या समझते हो? मेरे रजा की अमानत को क्या समझते हो? नबी अली की करामत को क्या समझते हो? मेरे रजा की अमानत को क्या समझते हो? रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो? रजा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर। हजरात देखें, ये खानकाही महफिल है। खानकाह का एक उसूल होता है, खानकाही रंग पैदा होना चाहिए। जरा हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ में कहते हैं सुभान अल्लाह। जोर मोहब्बत से और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, वो अपने दौर के उलमा में कदआवर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे बाहर नजर आए। बहुत देर से आप हज़रात नाते पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे हैं, लेकिन हज़रात अब जरा सा आखिरत की कामयाबी के लिए किसी अजीम शख्सियत से कोई अजीम तोहफा हासिल कर लिया जाए। इस वक्त जरूरत है कि कब्र की अंधेरी कोठरी के लिए किसी अजीम शख्सियत से कोई चराग मोहब्बत हासिल कर लिया जाए। इस वक्त जरूरत है कि अल्लाह के घर से आने वाली आज़ान की ताज़ीम करने का हुनर हमें कैसे मिले। इस वक्त जरूरत है कि हम और आप अपने वालिदैन के कदम के साहिबान के नीचे मुसाफिराने हरम बन करके ठहरते थे, आखिर वो सोच कहां चली गई। इस वक्त जरूरत है कि आज पूरी दुनिया एफिल टावर देखने का मिजाज, बुर्ज अल खलीफा देखने का मिजाज, ताजमहल देखने का जो मिजाज रखी हुई है, ये जरासीम दिल से निकले कैसे। गुंबदे खजरा देखने का हमें और आपको जज्बा कैसे हासिल हो। तुम्हें बड़े अदब और एहतराम के साथ में खतीब इब्ने खतीब, पीर इब्ने पीर, मुफक्किर इब्ने मुफक्किर, स्कॉलर इब्ने स्कॉलर, खतीब अहले सुन्नत, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना नदीमुद्दीन शम्सी मिसबाही साहब मिला की बारगाह ज़रा-नवाज़ में बड़े अदब और एहतराम के साथ में आप हजरत की बस 10 मिनट की तकरीर सुने। इंशाअल्लाह आप यही कहते हुए नजर आएंगे कि तकरीर किसे कहते हैं, तबलीग किसे कहते हैं, खिताब किसे कहते हैं। आइए हज़रात अपने हाथों को उठाएं, जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए। मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर जरा मोहब्बतों के साथ में। शायर ने कहा कि तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। जरा हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए,
अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, आप देख रहे हैं आज की इस खूबसूरत बज़्म और प्रोग्राम में आपके स्टेज पर गोपीगंज और अतराफ के उलमा व इम्मा हजरात तशरीफ रखते हैं। वहीं दो बड़ी शख्सियतें पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद रियाज हुसैन खान कादरी तेगी शमसी, और दूसरी तरफ पीरे तरीक़त हजरत सूफी शाह हाफिज फैज मोहम्मद साहब कादरी। ये शख्सियात स्टेज पर मौजूद हैं, और भी बावकार शख्सियतें बैठी हुई हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाअत फरमा लें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, उसी आयत से मुताल्लिक थोड़ी देर कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा। दो शेर नाते पाक के हुसूल बरकत के लिए पेश करता हूँ। एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। बेहतरीन निजामत होती है मोहतरम नजम शमसी भाई, और आप देख रहे हैं एक बेहतरीन मद्दाह नात-ख़्वां जो भदोही से चलकर आपके इस दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। एक हमारे पुराने दोस्त मोहतरम ओवैस भाई, और भी बहुत सारे हज़रात हैं। मतलब समाअत फरमाए। बहुत मशहूर कलाम है, सुने। हमको अपनी तलब से, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए। आप जैसे है वैसी अता चाहिए। आप जैसे अता चाहिए। खूबसूरत मतला माशाअल्लाह। एक बंद समाअत फरमाएं। अच्छा माशाअल्लाह। क्यों कहूं ये अता वो अता चाहिए। वाह। क्यों कहूं ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। उनको मालूम है
हमको क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस जगह हम लोग बैठे हैं आवाज बहुत गूंज रही है, तो अगर थोड़ी संजीदा गुफ्तगू ना हो तो हमारी बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। साउंड आप थोड़ा कम कीजिए, इको कम कीजिए, इको कम कीजिए। हेलो, बस इतने पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल इतने ही पे छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि जाहिर सी बात है महफिल में आप आए हैं, तो अगर मेरे बोलने का आपको फायदा न मिल पाए तो फिर बोलने का मकसद हासिल आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? छोड़िए उसको, चलिए बाहर का कर दीजिए। तो बस थोड़ी देर उतनी ही आवाज तक मैं बोलूंगा कि आप अच्छे से समझ पाए। तो मैंने कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत की वो आयत है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तर्जुमा है बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इसीलिए हम मुसलमान हैं। क्या है? लेकिन समझना यह है दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। क्या कहना, माशाअल्लाह। तो समझना पहले यह है कि दीन क्या है। जब दीन को समझेंगे तो इस्लाम को समझेंगे, और जब इस्लाम को समझेंगे तभी मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन आज ये कौम मुस्लिम बगैर इस्लाम को समझे ही कौम मुस्लिम है, और 95% लोग कहां दीन और इस्लाम को समझना चाहते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी संजीदा गुफ्तगू है, इसे गौर करने की जरूरत है। ये जलसा नहीं, ये खानकाह है। वाह वाह। और ये सिर्फ खानकाह नहीं, खानकाहों की हकीकत जानते हैं? खानकाहों की हकीकत यह है कि वहां जो भी आता है कुछ न कुछ ले ही कर जाता है। वाह माशाअल्लाह। ये खानकाह की एक खास खुसूसियत है। आप इस महफिल मिलाद को कहीं भी आप करें, किसी के मकान में करें, तो उसे खानकाही रूप में भी कर सकते हैं, उसे किसी खास मौके की निस्बत से भी कर सकते हैं। और तमाम महफिलों का मकसद एक होता है, इस्लाह। क्या मकसद है? इस्लाह, तबलीग। और जब तक इस्लाह नहीं होगी, जब तक हमारे उलमा तबलीग नहीं करेंगे, आप कैसे समझेंगे? ये बड़े बड़े जलसे ये कब से हैं आपको पता है? बड़े बड़े जलसे ये जो आज की रिवायत है, रिवायती जो जलसे हैं, ये कुछ साल से 100 साल 150 साल से बड़े बड़े जलसे होने लगे। लेकिन जब इन्हीं जलसों की छोटी सूरत होती थी
तो वो छोटी छोटी सूरतें बुजुर्गों की खानकाह में बैठकर होती थी और उसी को मिलाद का नाम दिया जाता। क्या कहना, वाह। वो छोटी छोटी महफिलें बुजुर्गों की खानकाह में होती थी। और ये भी बात बता दूं, इसलिए उसे मिलाद का नाम और महफिल का नाम दिया जाता कि कोई ऐसी खानकाह नहीं थी जिस खानकाह से जुड़ा हुआ मदरसा नहीं हुआ करता। तो मदरसे में मिलाद का तरीका बता दिया जाता और उसी मदरसे से बगल बैठकर खानकाह में उस मिलाद के तरीके में रूहानियत डाल दी जाती थी। आज भी वो महफिलें जिंदा हैं। तो आप उस नीयत से सुने कि आपको कुछ जानकारी हो कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। क्या कहना, माशाअल्लाह। अब सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की तारीफ करता हूं, नबी की बारगाह सहाबा बैठे हुए थे। उस वक्त सहाबा की बहुत तादाद नहीं थी, सहाबा की जमात बैठी हुई थी। अचानक एक आदमी, गर्दो गुबार लगे हुए हैं, देखने वाले समझ गए कि ये मुसाफिर है, कहीं दूर से आ रहा है। वो शख्स आया और हुजूर के कदम मुबारक से, ये घुटना शरीफ से अपने घुटने को मिलाकर जो दो जानू बैठा जाता है उसी तरफ बैठ गया। दो जानू बैठा और यूं अपने घुटने को हुजूर के घुटना शरीफ से मिलाकर बैठा। लिबास ऐसा था, लोग समझ रहे थे बहुत दूर से आया है। वो शख्स बैठते ही हुजूर से एक सवाल करता है। कहते हैं वो, या रसूल अल्लाह, मल ईमान, ईमान क्या है? सवाल किया उन्होंने, ईमान क्या है? हुजूर ने कहा, अल ईमान अन तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व कुतुबिहि वल यौमिल आखिर। ईमान यह है कि तुम अल्लाह को मानो, ईमान यह है कि तुम अल्लाह के फरिश्तों को मानो, ईमान यह है कि तुम अल्लाह की किताबों को मानो। क्या कहना, यानी कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफे जो उतारे गए, अल्लाह की किताबों को, और कयामत के दिन को मानो, इसी का नाम ईमान है। क्या कहना, ये ईमान की तारीफ थी। समझ गए? अब सवाल एक ये पैदा होता है, क्या हम अल्लाह को नहीं मानते? कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन फिर भी कहा गया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह को मानो। रब को मानने का मतलब क्या है? हम कैसे माने रब को? हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? हम किस तरह मानेंगे रब को? सुने, रब को मानने का तरीका यह है कि अगर खुशी हो तब भी उसकी रजा पे राजी, गम हो तब भी उसकी रजा पे राजी। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी मिले तब भी राजी, मौत हो तब भी राजी, यानी हर हाल में बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। इसी का नाम रब को मानना है। वाह वाह। ऐसा नहीं आज अल्लाह ने दौलत दे दी है, जब दौलत मिल गई अपने आप में, दौलत अल्लाह ने अपनी वापस, सारी चीजें अमानत है अल्लाह की, हमारी जान अमानत है अल्लाह की, जिस्म अमानत है अल्लाह की, कोई शय है जो अल्लाह की अमानत नहीं। अरे वो इंसान तो भूला है, जब रब आप देता है नेमत और नेमत वापस लेता है। नेमत दिया, इंसान बड़ा खुश हो गया, अल्लाह ने दौलत दे दी है, रब ने बिजनेस करा दिया, रब ने नौकरी दे दी, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, इंसान कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। अब वो समझ रहा है हमारी जिंदगी पुरसुकून हो गई, हम बेहतर हो गए, सारी खुशियां पाली है। मगर जब दौलत वापस ले ली गई, जब वो दौलत वापस हो गई है, नौकरी खत्म हो गई है,
अगर जवान बेटा दुनिया से चला गया या बीवी दुनिया से रुखसत होती है तो वो इंसान भूल जाता है कि देने वाला वही परवरदिगार है। अब उसने ले लिया तो हमें हाय हाय करने की जरूरत नहीं, हमें वावेला करने की जरूरत नहीं। जब दिया है तो रब का शुक्र अदा करेंगे, ले लिया है तो सब्र करेंगे और ये कहेंगे मौला तू जिसमें राजी है हम उसी में राजी रहे। वाह वाह, इसी का नाम ईमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब को मानने का नाम, क्या कहने, रब को मानो। हुजूर ने क्या फरमाया? रब को मानना, उसके फरिश्तों को मानना। हमने तो फरिश्तों को देखा ही नहीं, मगर ईमान तो इसी का नाम है। क्या कहने, रसूलों को मानना, फरिश्तों को मानना, रसूलों को मानना, जो अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। अब ये बताइए कि क्या आप रसूल को नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? सब मानते। कलमा पढ़ने वाला अपने रसूल को मानता है, मगर मानने का तरीका क्या होना चाहिए? कैसे रसूल को मानना है? रब को मान लिया, क़ज़ा व क़द्र का मालिक वही है, जिंदगी देने वाला वही है, खुशी गम देने वाला वही, हम हर हाल में राजी हैं, ये रब को मानना है, इसी मानना है। अब फरिश्तों को, रसूलों को मानना है। अब थोड़ी तवज्जो फरमाइए, रसूल को कैसे मानेंगे? क्या कहेंगे? हाँ हम रसूल को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कलमा पढ़ लिया, रसूल को मान लिया। अरे मियाँ रसूल को मानने का तरीका आओ एक सहाबी रसूल से देता हूँ, ऐसे वैसे सहाबी नहीं, उस सहाबी की बात करने जा रहा हूँ जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर है। ऐसे सहाबी का नाम सुनो जिनसे समझो कि रसूल को मानने का मतलब क्या है, कि जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। ऐसे सहाबी का नाम लो, सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो वो फला सहाबी होते, नाम बाद में लेना चाहता हो। मियाँ वो सहाबी हैं, उनके दौरे खिलाफत में अगर किसी इलाके में कुत्ता भी मर जाता है, उस इलाके के काजी से पूछते हैं बताओ तुम्हारे इलाके में कुत्ता भूख से तो नहीं मरा है? ऐसे सहाबी से आओ जरा पूछे, आप ही बताओ कि नबी को मानने का मतलब क्या है? वो सहाबी कोई और नहीं, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक है। नबी ने कहा उमर ये बता कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूँ मगर अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। तो मेरे नबी ने कहा ए उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। हजरत उमर चले गए, दूसरे दिन आए, कहा नबी ने उमर आज बताओ। कहा या रसूल अल्लाह बात यह है कि मैं आपको मानता हूँ मगर अपनी जान और अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा नहीं मानता, मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पहले है। कहा नबी ने उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर गए, मियां तदब्बुर का आलम यह है, हजरत उमर फारूक के गौर फिक्र का आलम यह है। मियां जब वो सोचते हैं तो उनकी फिक्र का ये आलम है कि वो सोचते हैं और रब्बे कायनात कुरान की आयत बनाकर उतार दिया करता है। ऐसा तदब्बुर उनका लाजवाब है, उनकी फिक्र लाजवाब है। रात हो गई है, हजरत उमर फारूक सोच रहे हैं ए परवरदिगार आखिर मेरा नबी मुझसे चाहता क्या है, मेरे रसूल का तकाजा क्या है, मेरे नबी जवाब क्या चाहते हैं। ऐसी फिक्र रखने वाले उमर फारूक रात भर जगते रहे, मगर जब फज्र की अजान से पहले पहले हजरत उमर फारूक समझ गए कि जवाब क्या होना चाहिए। सुबह को चले हैं, आज मस्ताना चाल है, दीवाना चाल है, ऐसा लग रहा था कि नबी इंतजार कर रहे हैं। उमर फारूक गए, कहा या रसूल अल्लाह जवाब मिल गया। नबी ने कहा उमर बताओ जवाब क्या है, तुम किससे मोहब्बत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह उमर आज से पहले अपने बीवी से मोहब्बत करता था, उमर पहले बच्चों से मोहब्बत करता था, उमर पहले जान से मोहब्बत करता था। ए मेरे आका मगर आज की रात से उमर ने यह फैसला कर लिया है कि उमर सबसे ज्यादा
किसी से मोहब्बत करेगा तो मुस्तफा से करेगा, बाप में बच्चों से करेगा, बाप में बीवी से करेगा, बाप में अपनी औलाद से करेगा, बाप में आल से करेगा। या रसूल अल्लाह, पहले आप है उसके बाद कायनात है, तो मुस्तफा का जवाब सुनो, ईमान ताजा करो। मेरे नबी ने ये न कहा ए उमर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं, नहीं, मुस्तफा करीम ने कहा ए उमर जा, आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तेरा ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी को मानने का ये तरीका होना चाहिए। हर चीज से पहले, हर शय से ज्यादा किसे मानना है? बोले आप, किसे मानना है? किसे मानना है? रसूल को मानिए, जान से ज्यादा। मानने का ये तरीका होना चाहिए। एक बात बताऊं, यहीं पर एक बात याद आ गई। हुजूर एक बार एक शख्स घोड़ा लेकर जा रहा था। घोड़ा, मेरे आका को वो घोड़ा बड़ा पसंद आ गया। मेरे आका ने कहा घोड़ा बेचोगे? कहा उसने हाँ बेच देंगे। हुजूर ने कीमत तय कर दी और फरमाया हुजूर ने कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आते हैं, मैं अभी आ रहा हूं पैसा लेकर। आका चले गए। जब आए तो देखा कि वो शख्स तो है मगर घोड़ा नहीं है। आका ने पूछा कि तुमने घोड़ा क्या किया? कहा कौन सा घोड़ा? कहा अभी तुमसे जो हमने खरीदो फरोख्त की बात की, कहा आपसे मेरी कहां बात हुई? कहा अभी तो तुमसे मेरी बात हुई। कहा नहीं, आपसे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मैंने घोड़ा दूसरे को बेच दिया, आपसे तो कोई बात नहीं हुई। अब सोचे आप कि एक आम आदमी, उसने हुजूर से इनकार कर दिया और खुद झूठा होकर हुजूर के ऊपर इल्जाम रख दिया। लोग आ गए, भीड़ लग गई। मियां सदाकत की किरणें जहां से फूटी, सच्चाई जहां से, जिस चौखट से पूरी दुनिया को सच्चाई की रोशनी मिली, उसी पैगंबर को कोई कह रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। माज़अल्लाह, भीड़ लग गई। अब सब सोच रहे हैं क्या बात है, अब क्या होगा। बेचने वाला कहता है कि मुझसे कोई बात ही नहीं हुई। एक सहाबी फौरन मजमा को चीरते फाड़ते हुए गए अंदर और जाकर उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि तुम हुजूर से खरीदो फरोख्त की बात किए हो, गवाह तुमको चाहिए? कहा हाँ कोई गवाह हो तो आए सामने। उन्होंने जाकर कह दिया मैं गवाही देता हूं। जब इन्होंने गवाही दे दिया सहाबी ने, तब उसे इकरार करना पड़ा कि बात तो सही है। लोगों ने दबाव डाला कि देखो तुमने गवाह मांगा, गवाह तो मिल गया, अब बताओ। तो इकरार कर लिया, कहा बात सही है। जब चले वहां से, हुजूर ने उनको बुलाकर कहा ये बताओ कि तुम वहां थे नहीं तो गवाही क्यों दे दी? मौके पर तो तुम थे ही नहीं, तुमने गवाही क्यों दी? तुम वहां मौजूद थे ही नहीं। अब हमारे आपकी तरह आदमी होता या और कोई होता, शायद हो सकता है कि आज के ख्यालात के लोग होते, पता नहीं क्या जवाब देते, मगर वो लोग सच्चे थे, आशिक होते। उन्होंने कहा, जवाब क्या दिया? कहा या रसूल अल्लाह, मैं वहां नहीं था ये तो मैं भी जान रहा हूं मेरे आका, मगर मैंने गवाही दे दी। कहा क्यों दी? कहा या रसूल अल्लाह इसलिए गवाही दे दी, आपने कहा खुदा है, मैंने बिन देखे खुदा मान लिया। आपने कहा खुदा है, माशाअल्लाह, मैंने बिन देखे खुदा मान लिया। कहा आका आपने कहा कि जन्नत है, हमने बिन देखे मान लिया। मेरे आका हौज़े कौसर है, हमने बिन देखे मान लिया। पुल सिरात है, हमने बिन देखे मान लिया। कब्र के हालात बताए, हमने बिन देखे मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब ईमान बिन देखे पर है और मुस्तफा की जुबान से है तो हम समझ गए दुनिया का कोई इंसान हो, बातें गलत हो सकती है, मुस्तफा बोले तो गलत नहीं हो सकता। मैंने गवाही इसी बात।
वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, कहा या रसूल अल्लाह, माशा मैंने गवाही इसी बात पर दे दी। जानते हैं जब हुजूर फारान की चोटी पर चढ़े और पहली बार मेरे आका ने कहा या माशरल कुरैश आओ इधर, लोग आए। हुजूर ने कहा ये बताओ कि मैं कुछ कहूं तो मानोगे? सब सारे मक्का जितने लोग आए थे मक्का वाले सब ने कहा हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आज तक आपको झूठ बोलते सुना ही नहीं, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तो मेरे आका ने कहा था कि सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वहदानियत की गवाही हुजूर ने दी। कहा इकरार करो अल्लाह एक है। और फिर हुजूर ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। उस पूरी भीड़ में जिसने सबसे पहले इकरार किया था, उस इकरार करने वाले का नाम है अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिद्दीक अकबर ने कहा हां मैंने मान लिया। अबू जहल ने कहा नहीं मानूंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा मान लिया। लोगों ने बाद में पूछा था ये बताइए मान तो लिया, कैसे मान लिया? तो उन्होंने एक जवाब दिया, एक शायर के शेर में मैं इस बात को बता दूं। एक अजनबी का हमने कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसे को खुदा मान लिया है। माशाअल्लाह, हमने नहीं देखा मेरे आका, आप जो कह रहे हैं वो हमने नहीं देखा, मगर मेरे आका ने तो देखा है। और इसकी दलील भी सुनो। मियां 1,24,000 नबियों की जमात उतरी। कितनी जमात उतरी? कमो बेश 1,24,000 नबियों की जमात दुनिया में उतरी, कमो बेश। और जितने अंबिया दुनिया में आए अल्लाह ने सबको मबूस फरमाया और कौम दी और पैगाम दिया, जाओ ए आदम तुम भी अपनी कौम को कहना अल्लाह एक है, ए नूह अपनी कौम को कहना अल्लाह एक है, ए जकरिया अपनी कौम को कहना अल्लाह एक है, ए मूसा अपनी कौम को कहना अल्लाह एक है। इब्राहिम का पैगाम वही, इस्माइल का पैगाम वही, शीश का पैगाम वही, ईसा का पैगाम वही, तमाम नबियों का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक। यही पैगाम देना। जब लोगों ने पैगाम सुनाना शुरू किया तो उनकी कौम वालों ने सवाल कर दिया, ए नूह अगर अल्लाह एक है तो क्या आपने देखा है? बताइए तो हम मानेंगे। कहा नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो नहीं मगर वो अल्लाह एक है। जन्नत को देखा? कहा देखा तो नहीं मगर रब ने बताया है तो जन्नत है। पुलसिरात को देखा तो नहीं मगर रब ने बताया तो है। ना देखा नहीं तो नहीं माने, इनकार कर दिया कौम ने। ए मूसा आप कह दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो कौम ने कहा कि देखा। कहा कि सुनो, रब को डायरेक्ट तो नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा, जन्नत को नहीं देखा। ना ना नहीं मानेंगे। अगर डायरेक्ट देखा तो बताओ, तमाम नबियों का जवाब हुआ नहीं, हमने रब को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, पुलसिरात को नहीं देखा, मगर रब है, मैं उसका सच्चा रसूल हूं। तो कौम ने कहा नहीं मानेंगे। तो रब ने किसी कौम को बंदर बना दिया, तूफान नूह में तबाह कर दिया, किसी को समंदरों में गर्क कर दिया, मगर कौम मानने को तैयार नहीं हुई है। लेकिन जब नबी की बात आई है, आखिरी पैगंबर की बात आई है, मुस्तफा करीम की बात आई है, रब इतना महबूब से मोहब्बत करता है, कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब तुम मेरे इतने करीब हो, मेरे महबूब हो कि तुम्हारी रहमत है, तुम्हारी कौम पे अजाब नहीं डालने वाला। ए मेरे महबूब सुनो सुनो, जब तुम भी ऐलान करोगे अल्लाह एक है, जन्नत है, पुलसिरात है, हौज़े कौसर है, तो कौम ये सवाल करेगी तो क्या जवाब दोगे? मौला तू ही बता कि कौम को क्या
क्या जवाब दूंगा? तो रब ने कहा, ए मुस्तफा, ऐलाने नबूवत से पहले आओ तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लो। आ जाओ मेरा पर, वाह वाह, मुझे देखो। जिंदाबाद। ऐलान बाद में, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान मुस्तफा अपनी कौम को बाद में। वाह वाह, ए मेरे महबूब, जन्नत की बशारत बाद में देना। ए मेरे महबूब, पुलसिरात के बारे में बाद में बताना। ए महबूब आओ आओ, मेराज की रात है, रब ने बुलाया है, मुस्तफा लामका चले हैं, सिदरा पर पहुंचे हैं, जिब्रील साथ में है। जिब्रील रुक गए, या रसूल अल्लाह अब इसके आगे आप जाइए, मैं नहीं जा सकता। ए मेरे आका आप जाइए, लंबी चौड़ी ये तफसील है। जब नबी गए, रब को देखा, रब का दीदार किया, काबा कौसैने औ अदना। कुरान कहता है कुर्बत का आलम यह है, एक सुई भी दाखिल न हो सके। नबी गए मेराज शरीफ पर और आए तो कुरान ने उसको दलील बनाया, कहा इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। ए महबूब तुम शाहिद भी हो, ए महबूब तुम मुबश्शिर भी हो, ए महबूब तुम नज़ीर भी हो। शाहिद कहते हैं देखकर गवाही देने वाले को, मुबश्शिर कहते हैं बशारत देने वाले को, खुशखबरी सुनाने वाले को, नज़ीर कहते हैं डराने वाले को। अब जब नबी ने कहा कि अल्लाह एक है, तो कौम का सवाल था कि रब को देखा। मेरे नबी ने कहा सुनो, अल्लाह ने मुझे शाहिद भी बनाया है, मुबश्शिर भी बनाया है, नज़ीर भी बनाया है। मैंने रब को भी देखा है और जन्नत को भी देखा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बात थी, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो बात मुकम्मल कर दूं। ईमान, अल्लाह को मानना, रसूलों को मानना, फरिश्तों को मानना, कयामत के दिन को मानना। कयामत के बारे में मेरे आका ने फरमा दिया, कयामत आएगी, एक दिन इंसान अपनी कब्रों से निकाला जाएगा, रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। उसे हिसाबो किताब का दिन कहते हैं। रब की बारगाह में बंदा हाजिर हो जाएगा। कोई मामूली चीज नहीं है। हिसाबो किताब जो कयामत का दिन है वो कोई मामूली नहीं है। याद रखें, कयामत के बारे में मेरे आका ने फरमाया, जब तो सहाबा, रिवायत में लिखा है कि सहाबा अपने सर को झुका कर, क्योंकि एक सहाबी ने पूछा मतस्सा या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? पूछा या रसूल अल्लाह कयामत के बारे में बताएं। तो मेरे आका ने फरमाया पहले कयामत के बारे में जान लो। जब कयामत आएगी, इंसान अपनी कब्रों से निकाला जाएगा, सबसे पहले मैं निकाला जाऊंगा, उसके बाद जन्नतुल बकी के मुर्दे निकलेंगे, उसके बाद तुम मक्के की कब्रों के मुर्दे निकलेंगे, फिर हिजाज के निकलेंगे, फिर धीरे धीरे दुनिया के निकलेंगे। रब की बारगाह में, जिसे मैदान मैशर कहते हैं, सारा हर बंदा पहुंच जाएगा। नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। बाप बेटे को देखकर भागेगा, माँ बेटी को देखकर भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखकर भागेंगे। मियां हद तो ये है कि जो माँ अपने कोख में 9 महीने अपनी औलाद को रखती है, उस दिन वो बेटा भी माँ को देखकर भागेगा। ऐसा आलम, ऐसा मंजर होगा। मेरे आका फरमाते हैं, जब सहाबा की आंखों से आंसू जारी थे तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा घबराओ नहीं, वो दिन तो होगा, हौलनाकियों का दिन होगा, मगर अल्लाह मुझे ताजे शफाअत अता फरमाएगा। ए मेरे महबूब, ए मेरे उम्मतियों, अल्लाह मुझे महबूब कहता है, मुझे ताजे शफाअत अता फरमाएगा। वो रब्बे कायनात मुझे कहेगा, ए मेरे हबीब बोलो आज क्या मर्जी है, ए मेरे महबूब बोलो तुम क्या चाहते हो, ए मेरे महबूब बोलो तुम्हारी रजा किसमें है। तो कुरान ने कहा, वाला सऊफ युतीका रब्बुका फतरदा। रब फरमाता है, महबूब मैं तुझे इतना दे दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये बताओ कि मुस्तफा ने दौलत मांगी है, ये बताओ मुस्तफा ने जायदाद मांगी है, ये बताओ मुस्तफा राजी किससे होंगे? मकान लेकर राजी होंगे, घर बार लेकर राजी होंगे? नहीं, बल्कि कुरान ने इशारा किसकी तरफ दिया? मैं ये इशारा इस बात की तरफ है, ए मेरे महबूब, जब कयामत पे आपकी गुनहगार उम्मत होगी, आप जिसे जिसे कहेंगे मैं उसे उसे बख्शता जाऊंगा, वो जन्नत में जाता जाएगा।
वाह वाह, माशाअल्लाह, मैं बख्श दूंगा। आप जिसे कहेंगे मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। रब्बुका फतरदा, ए महबूब इतना दूंगा कि राजी हो जाएगा। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, कहा मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह इतना देगा कि राजी हो जाऊंगा। और उस इतने की जरा देखे, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वाह, रब इतना देगा, इतना रब देगा। तो रसूल मैदान महशर को मानने का नाम ईमान है। तो वो उस आदमी ने जो हुजूर के घुटना शरीफ से टेक लगाकर बैठा था, हम तो इसीलिए कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। अल्लाह को मानिए, ईमान ये है, फरिश्तों को, रसूलों को, क़यामत के दिन को। अब उस शख्स ने दूसरा सवाल किया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? क्या कहने, पूछा क्या इस्लाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया, अल इस्लाम अन ताबुदल्लाह व ला तुशरिक बिही व तुकीमस सलात व तुअद्दियज ज़कातल मफरूज़ा। आका ने क्या फरमाया? कहा सुनो, इस्लाम यह है, ईमान तो हो गया कि अल्लाह को मानो, इस्लाम यह है कि जब तुमने अल्लाह को मान लिया तो अब उसके साथ किसी को मिलाना नहीं, वला तुशरिक भी, उसके साथ किसी को मिलाना नहीं, शरीक मत करना। और नमाज कायम करना, नमाज कायम करना, व तुकीमत सलात, नमाज कायम, व तुअद्दियज ज़कातल मफरूज़ा, और जो तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है उसको अदा करते रहना। ये इस्लाम है। ईमान रब को मानने का नाम, और इस्लाम रब को मानकर उसकी इबादत करने का नाम। इसकी भी तफसील वक्त कम है। तीसरा सवाल उसने किया, और यही सवाल सूफिया के लिए। उस शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? ईमान पूछ लिया, इस्लाम पूछा, एहसान क्या है मेरे आका? तो मेरे आका ने फरमाया, अल एहसान अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। मेरे आका ने फरमाया, एहसान ये है कि पहले तो तुमने अल्लाह को माना, फिर अल्लाह की इबादत यानी इस्लाम को माना। अब सुनो, एहसान ये है कि जब तुमने नमाज को मान लिया, नमाज को माना, तो एहसान ये है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे नमाज पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दिल में इतना ख्याल जरूर रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। क्या कहना, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है इसका? एहसान नाम है। और यही सूफिया के लिए एहसान का माना तसव्वुफ है। एहसान का माना तसव्वुफ है। और जब इन तीनों को मिलाते हैं, ईमान को, इस्लाम को और एहसान को मिलाया जाता है, तो उसी का नाम रखा जाता है दीन। क्या कहना। और मैंने पहले कहा था दीन क्या है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो दीन, तो अब वो पूछने वाला जब तीनों सवाल पूछ लिया और पूछने के बाद कहा सदक़त या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा मेरे आका। हर सवाल पे कहता सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। तीनों सवाल पूछा, उठा, चल दिया, चला गया। अब सहाबा पूछे तो कैसे पूछे? हुजूर की बारगाह में किसी की हिम्मत कहाँ होती कि सर उठाए? लेकिन दिलों की खबर रखने वाले, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मियाँ सहाबा बोलते नहीं थे, सहाबा तो खामोश रहते थे। नबी करीम दिलों का हाल जानते थे कि ये कहने वाले क्या है, पूछने वाले क्या हैं। तो मेरे आका मुस्कुराए और कहा, सब सोच रहे थे कि काश पूछ लें कि ये कौन थे। तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा, ए सहाबा जानते हो ये कौन थे?
तो सबने सर झुकाया, कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे आका ने कहा सुनो, ये इंसान नहीं थे, ये तो फरिश्ता थे जिन्हें जिब्रील अमी कहा जाता है। ये जिब्रील थे और ये तुम्हें सिखाने आए थे, दीन सिखाने आए थे। क्या सिखाने आए थे? दीन सिखाने आए थे। अब अगर अपने आप को दीनदार कहते हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो याद रखना कि दीनदार होने के लिए, मुसलमान होने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं। यानी अल्लाह को मानना है, और किस तरह मानना है, फरिश्तों को मानना है, रसूलों को मानना है, किस तरह मानना है, नमाज पढ़नी है, किस तरह नमाज पढ़नी है। इन तमाम चीजों पे अमल करो और अपने आप को दीनदार कहो। इसीलिए कहा जाता है कि वाकई सूफिया दीनदार है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, हर कस के दर नमाज न बीना जमाले यार, फतवा हमी देहन के नमाजे कजा कुनद। कोई इंसान नमाज पढ़े और अल्लाह का जलवा न देखे, अरे वो नमाज भी कोई नमाज है? नमाज तो वो है जिसमें तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा हो, जिसमें जलवा दिखे। इसीलिए कहा गया अस्सला तो मेरा जुल्मोमिनी, मेरे नबी गए लामका तो महबूब कहा रब ने, ए महबूब तेरी मेराज हो गई, ए मुस्तफा आपकी मेराज हो गई। यानी आप आए, मेराज का असल फलसफा है रब को देखना, रब को देखना है, उसी का नाम मेराज। माशाअल्लाह, यहाँ नबी गए किस लिए? क्या कहना? रब को देखने का नाम मेराज। कहा महबूब तुमने मुझे देखा, तुम्हारी मेराज हो गई। ए महबूब अब आप जा रहे हो, ये ले जाओ 50 वक्त की नमाज, 45 वक्त कम हो गई, 5 वक्त बची। महबूब ले जाओ 5 वक्त की नमाज। ए मौला ये 5 वक्त की नमाज किस लिए? महबूब तुम्हारी मेराज हो गई। अगर तुम्हारी उम्मत कहेगी कि हमारी मेराज कहाँ है, तो नमाज दे देना, कहना नमाज पढ़ो, मेरी मेराज लामका। और तुम नमाज पढ़ोगे तो रब अपने अपना जलवा दिखाएगा और तुम्हारी मेराज नमाज में हो जाएगी। इसीलिए नबी ने फरमाया अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। वाह, नमाज मोमिन की मेराज है, और उसी का नाम तसव्वुफ है, और उसी का नाम एहसान है, और इस सब को मिला देने का नाम दीन है, और जो इस पे अमल करता है उसका नाम दीनदारी। क्या कहना, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वक्त बहुत कम है, बातें इस पे होंगी तो बहुत हो जाएंगी। इन सूफिया किराम को आप बराबर देखते रहें, इन लोगों का दिल रोशन है, और दिल को रोशन कीजिए। जब तक दिल रोशन नहीं होगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं। दिल ही से मामला है। 3 चीजें दिल के नूर को, दिल में नूर डालती हैं, और 3 चीजें दिल से नूर को निकाल देती हैं। वो 3 चीजें जो दिल में नूर डालती हैं, उनमें पहली चीज है कुरान की तिलावत तदब्बुर के साथ। पहली चीज कुरान की तिलावत तदब्बुर के साथ, फिक्र के साथ। यानी कुरान पढ़ें तो अगर तर्जुमा जानते हो तो अच्छी बात, अगर बिल्कुल नहीं जानते तो आप भी गौर कर सकते हैं, कुरान पढ़ के गौर कर सकते हैं। और तदब्बुर का असल मफहूम और मतलब ये होता है कि अगर कहीं आपने पढ़ते पढ़ते पढ़ दिया, कुरान में आया है कि अल्लाह जन्नत है और उसके नीचे नहरें जारी है ना, तो लफ्ज़े जन्नत जो ही आप पढ़ें तो फौरन पढ़कर रुक जाएं, आंख बंद करें और जन्नत का तसव्वुर करें। इसे तदब्बुर कहते हैं, इसे गौर व फिक्र करना। और कहीं मान लीजिए कि कुरान में वालिदैन का लफ्ज आया, कुरान में और भी बहुत सारे अल्फाज आए, आप पढ़िए, रुक जाइए 10 मिनट उस पर गौर व फिक्र कीजिए। इसके बारे में कहा गया कि कुरान जो तदब्बुर के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसके दिलों में नूर डाल दिया करता है। और दूसरी चीज क्या है? एक चीज कुरान पढ़िए और दूसरी चीज जिक्र करना। जिक्र करना, जिक्र की कई सूरतें।
जब भी बंदा जिक्र करे, चाहे नमाज की सूरत में करे, कुरान की सूरत में करे, औरादो वज़ाइफ की सूरत में करे, तस्बीहात की सूरत में करे, जब भी बंदा जिक्र करे तो वो ये तसव्वुर लेकर करे कि हम रब की मजलिस में बैठकर कर रहे हैं, उसकी महफिल में, उसके तसव्वुरात के साथ, तो अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा कर देता है। और तीसरी चीज है क़यामुल लैल, रातों का जागना। और जागने का मतलब क्या है? मगरिब बाद से ही क़यामुल लैल जो शुरू है, उसमें करना क्या होता है? फर्ज नमाज के बाद नफली नमाजें पढ़ी जाती हैं तन्हाई में, और रोशनी ऑफ करके, यानी अंधेरा करके। और वो अंधेरा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तारीकी हो, हल्की हल्की कहीं से रोशनी आए जिससे मालूम हो कि हल्का हल्का उजाला है। तो तन्हाई में 2 रकत, 4 रकत, 8 रकत जो नफ्ल नमाज रात को आप पढ़ें, ईशा नमाज के बाद पढ़ लें, अकेले में पढ़ें, उसे क़यामुल लैल कहते हैं। जब बंदा अकेले में बैठकर नमाज पढ़ता है और अल्लाह का तसव्वुर जमाता है तो अल्लाह उसके दिलों में नूर डालता है और दिल को रोशन फरमा देता है। तो ये 3 चीजें दिलों में नूर पैदा करती हैं, और 3 चीजें दिलों के नूर को खा जाती हैं। उसमें पहली चीज है ज्यादा खाना। पहली चीज क्या है? ज्यादा खाना। ज्यादा खाने से दिल का नूर खत्म होता है। और दूसरी चीज क्या है? ऐसी वो लोग जो गाफिल हैं, गफलत वाले, और उनके बारे में तशरीह किया गया, जो झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, गीबत करते हो, बोहतान तराशी करते हो, ऐसे लोगों की महफिल में बैठने वाला उसके दिल से नूर को छीन लिया जाए। सोहबत, समझ गया? हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसकी सोहबत में बैठा जाए? तो हुजूर ने फरमाया, ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो जिसे देखने पर खुदा याद आए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कहा फिर दूसरे 3 चीज हुजूर ने कहा, 3 जालिस बेहतर है, 3 जलीस बेहतर है। क्या बोला? 3 बैठने वाले बेहतर है। एक जिसे देखकर रब याद आए, दूसरा वो कि जिसकी बातें सुनकर इल्म और हिकमत में इजाफा हो जाए, और तीसरा वो कि उसके अमल को देखकर आखिरत का ख्याल आ जाए। हुजूर ने ऐसे शख्स के पास बैठा करो, ऐसे शख्स पे बैठने से दिलों में नूर आता है। तो दिलों को रोशन करने की जरूरत है, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। गुफ्तगू यही तमाम करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हज़रात, किसी उलमाए कराम की तकरीर को सुनने के बाद अगर आप अपने दिलों के अंदर गर्मी महसूस कर रहे हो तो ये यकीन जान लें कि बोलने वाली ज़ात को अल्लाह ने बाअसर बनाया है, बाअमल बनाया है। ज़बान से नहीं, दिल से बोलते हैं। खुद नहीं बोलते, सरकारे शम्सुल मशाइख का फैज़ान बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक को अल्लाह उम्र खिज़री अता फरमाए और इनकी बताई हुई तमाम तर बातों पर अल्लाह हम सब को उस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना नदी